हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करेंगे 9th ऑफ मई के फर्स्ट एडिटोरियल की। और उससे पहले बता दूं आपको कि मेंस का प्रैक्टिस बैच जो 27 अप्रैल को लॉन्च किया जा चुका है, एप्लीकेशन पर चल रहा है। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको यहां पर मिलने हैं विद पीडीएफ। आप यहां पे काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर पाएंगे मेरे साथ। अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन बैच है। और मैं तो ये कहूँगा कि एसएससी या एनडीए या सीडीएस, इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हो, प्री की तैयारी करें चाहे, उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी ये बैच है। तो आप ये बैच बाई कर सकते हैं। इसमें क्या कुछ खास है ये सब आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। क्लासेस कैसे होंगी, क्लासेस यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस क्या हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। विशेष ध्यान हम वोकैबुलरी और कॉम्प्रीहेंशन पर इसमें लगा रहे हैं। क्लास का अवधि कितना रहना है, क्लास का पीरियड कितना है, साथ में मोटिवेशनल क्लासेस यहाँ पे हैं, पीडीएफ अवेलेबल है, वैलिडिटी है, तो सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है। आप एक बार डेमो वीडियो देखकर और निर्णय ले सकते हैं कि आपको एक कोर्स के लिए जाना है कि नहीं। तो आज के एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की वोकैब। फिलिप नाउन है, इसका मतलब है एनकरेजमेंट। इसके अलावा आप इसे स्टिमुलेशन भी कह सकते हो। स्टिम्युलेशन मतलब आप प्रोत्साहन को कह सकते हो, आप अभिप्रेरणा को कह सकते हो। तो ये है फिलिप। दूसरा शब्द है जेस्चर। जेस्चर नाउन है, सिग्नल या साइन। ठीक है, सिग्नल या साइन संकेत के लिए यूज किया जाता है जेस्चर। फिर है वेवर। वेवर एक नाउन है और अग्रीमेंट होता है एक, एन अग्रीमेंट दैट यू डू नॉट हैव टू पे और डू समथिंग। यू डू नॉट हैव टू पे और ओबे समथिंग। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ओबे समथिंग। तो एक ऐसा अग्रीमेंट जिसमें आपको ये बताया जाता है कि भाई आपको छूट मिल गई है, आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, आप इसको ओबे करें या नहीं करें, आपको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, ये सब कुछ है, उसको वेवर बोला जाता है। स्टॉप ओवर है, ये भी एक नाउन है। इसका मतलब एक शॉर्ट स्टे होता है, अ शॉर्ट स्टे ड्यूरिंग अ टूर। कोई भी टूर पे अगर आप गए हैं और बीच में जो स्टॉपेज आते हैं उनके लिए स्टॉप ओवर का प्रयोग करते हैं। नॉक ऑन इफेक्ट, ये भी नाउन है। तो नाउन ही है सारी ये। और इसका मतलब क्या है, नॉक ऑन इफेक्ट का मतलब इनडायरेक्ट इफेक्ट है। इनडायरेक्ट इफेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष प्रभाव कह सकते हो आप। टेटे, टेटे जो शब्द है इसका मतलब भी, ये भी नाउन है। इसका मतलब है डायलॉग, या फिर आप इसे कॉन्वर्सेशन कह सकते हैं। दो लोगों के बीच की जो बातचीत है उसे हम कहते हैं टेटे टेटे। फिर बिल, बिल शब्द है, इसका मतलब ये एक वर्ब के रूप में यूज किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कोई चीज़ को कैसे आपने डिस्क्राइब किया है। ठीक है ना, तो ये एक प्रकार से कह सकते हो टू डिस्क्राइब, टू डिस्क्राइब समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे। किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर तरीके से डिस्क्राइब करना कहलाता है बिल। ठीक है, तो ये तो कुछ वोकैब हुई। अब इस एडिटोरियल का पीडीएफ जो है वो आपको मिल चुका है टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आशीष क्लासेस के नाम से ही है, सीधा भी सर्च किया जा सकता है। वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो आपका इसका पीडीएफ दिया हुआ है, मॉर्निंग में ही अपलोड किया जा चुका है। एडिटोरियल का टाइटल दे रखा है ओवरकमिंग डिफरेंसेस। ओवरकम का मतलब काबू करना होता है, डिफरेंसेस का मतलब मतभेद कह सकते हो। ठीक है ना, डिफरेंसेस जो शब्द है इसको आप मतभेद कह सकते हो। तो जो मतभेद हैं उन पर काबू करने की कोशिश है, उनको ओवरकम करने की प्रक्रिया है। तो ओवरकमिंग डिफरेंसेस। अब ये जो भी येलो कलर में पार्ट है वो सारे सब्जेक्ट हैं, जो रेड कलर में है वो सारी नई वोकैबुलरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। ये एडिटोरियल बेस्ड है प्रधानमंत्री जी के जो टूर अभी हुए हैं
ये अभी जो फ्रांस गए थे, ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति से मिलकर आए हैं, उसके बारे में है। क्या कुछ मायने रहेंगे इस विजिट के, क्या कुछ भारत को हासिल होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सबसे पहली बात मैं हमेशा बताता हूं कि प्राइम मिनिस्टर से पहले द क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पे नाम दे रखा है उस व्यक्ति का जो कि प्राइम मिनिस्टर है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये नाम नहीं होता तो हम द का प्रयोग करते प्राइम मिनिस्टर से पहले। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एंडेड हिज टूर, इन्होंने अपने टूर को एंड किया टू यूरोप। टूर कहाँ का था? यूरोप का। दिस वीक, इस सप्ताह। और कैसे एंड किया? ड्रॉप इन ऑन। ड्रॉप इन ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है एक, कह सकते हो विजिट को कह सकते हो, ब्रीफ विजिट को कह सकते हो, ठीक है ना। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, तो इस वीक इनका जो यूरोप का टूर है वो खत्म हो गया और एंड में ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मिलकर आए हैं, ठीक है। एक ब्रीफ विजिट जो होता है उसे आप कहते हैं ड्रॉप इन ऑन। हु वॉज री इलेक्टेड रिसेंटली, अब ये हु जो है वो मैक्रोन के लिए हैं, जिनको कि री इलेक्ट किया गया, फिर से चुना गया रिसेंटली, हाल ही में। तो यहाँ सब्जेक्ट थे नरेंद्र मोदी, वर्ब है एंडेड, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, मैक्रोन के लिए है, वर्ब है वॉज री इलेक्टेड और ये पैसिव है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म। ड्रॉप इन ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब ब्रीफ विजिट होता है। वॉट वॉज बिल्ड, वॉट की वर्ब वॉज है, बिल यहाँ पे वर्ब हो गई, ये पैसिव हो गया, जिसको कि डिस्क्राइब किया गया था। बिल का मतलब बताया मैंने, किसी चीज को डिस्क्राइब करना। अ सिंपल टेटे टेटे, जिस चीज को कहा गया था कि एक साधारण सी बातचीत है। ड्यूरिंग ए वर्किंग विजिट, किस दौरान? एक वर्किंग विजिट के दौरान। टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब होता है किसी खास तरीके से डेवलप होना। नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। टू डेवलप, टू डेवलप इन अ पर्टिकुलर वे, टू डेवलप इन अ पर्टिकुलर वे, किसी खास तरीके से डेवलप होने को क्या क्या हो जाता है, हम कहेंगे टर्न आउट, ठीक है। तो व्हाट वाज बिल्ड अ सिंपल टेटे टेटे, जिसे एक डिस्क्राइब किया गया था कि एक सामान्य सी बातचीत होगी एक वर्किंग विजिट के दौरान, वो जो चीज है, अब ये व्हाट वाज बिल्ड, ये जो पूरा दे रखा है आपको, इसके लिए दे रखा है टर्न आउट, ठीक है। तो ये जो चीज है वो टर्न आउट हुई टू बी ए कॉम्प्रहेंसिव। कॉम्प्रहेंसिव जहां भी लगाते हैं इसका मतलब वो कंप्लीट है, एग्जॉस्टिव है, कंप्लीट, या फिर थरो कह सकते हो, या फिर एग्जॉस्टिव कह सकते हो, संपूर्ण के लिए यूज किया जाता है। तो वो यहां साबित हुई एक कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन, एक संपूर्ण चर्चा, किस पर? बायलेटरल, द्विपक्षीय, रीजनल, क्षेत्रीय, एंड इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज में, विद अ 30 पैराग्राफ लॉन्ग जॉइंट स्टेटमेंट, ठीक है। तो 30 पैराग्राफ का एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ इनकी तरफ से, फ्रांस और भारत की तरफ से। उसमें समझ में आया कि साहब आप देखने पे तो लग रहा था सिंपल सी बातचीत करके आओगे, लेकिन आपने तो बहुत कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। सब्जेक्ट था साहब व्हाट, वर्ब है वॉज। सब्जेक्ट यहाँ पे बिल जो है, ये वॉज बिल्ड जो है ये आपका पैसिव हो गया। बिल का मतलब डिस्क्राइब करना होता है किसी चीज को। टेटे टेटे जो है वो एक नाउन हो गया, क्योंकि ए लगा रखा है तो ये सिंपल एडजेक्टिव है, ये नाउन है। ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है। अब वर्किंग विजिट में ए यहाँ पे डिटर्मिनर है, वर्किंग विजिट हो गया कंपाउंड नाउन। टर्न आउट फ्रेजल वर्ब है, टू बी इन्फिनेटिव है, ए डिटर्मिनर है, कॉम्प्रिहेंसिव एडजेक्टिव है, डिस्कशन नाउन है, ऑन प्रेपोजिशन है, फिर इश्यूज नाउन है और इसके एडजेक्टिव्स हैं बायलेटरल, रीजनल, इंटरनेशनल। विद प्रेपोजिशन है, ए डिटर्मिनर है, 30 न्यूमरल एडजेक्टिव है। फिर ये पैराग्राफ लॉन्ग जॉइंट स्टेटमेंट, पैराग्राफ नाउन है, लॉन्ग एडजेक्टिव है, जॉइंट स्टेटमेंट में जॉइंट एडजेक्टिव है, स्टेटमेंट नाउन है, ठीक है। तो ये हो गया पहली स्लाइड में। आगे बढ़ते हैं। एज विद हिज अदर स्टॉप्स इन जर्मनी एंड डेनमार्क फॉर द नॉर्डिक समिट। नॉर्डिक समिट, समिट शिखर वार्ता को बोलते हैं, समिट मीटिंग को बोलते हैं। तो कह रहा है कि जैसा कि उनकी, अब ये हित जो है नरेंद्र मोदी के लिए आ रहा है, अन्य जो स्टॉप्स रहे
अन्य जो इनके मतलब रुके हैं, ये जर्मनी में रुके थे, डेनमार्क में रुके थे, किस लिए? इस समिट के लिए, इस बातचीत के लिए, एज वेल एज द विजिट टू इंडिया। और साथ में यहाँ पे जो भारत का जो विजिट रहा, किसके द्वारा? भारत आए थे यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है। तो यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये आए थे द वीक बिफोर, एक सप्ताह पहले। तो उन दोनों में ही, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया हो या फिर भारत ये आए हों, ठीक है, दोनों में ही यूक्रेन वॉर रिमेंड एट द टॉप ऑफ द एजेंडा। यूक्रेन वाली लड़ाई जो है ना, वो बनी रही एट द टॉप ऑफ द एजेंडा में सबसे टॉप पर रही ये चीज। रिपीट कर रहा हूं, एज विद हिज अदर स्टॉप्स इन जर्मनी एंड डेनमार्क फॉर द नॉर्डिक समिट। तो जैसा कि उनके अदर स्टॉप्स, यहां खास बात है, थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं। अदर के साथ में नाउन है वो प्लूरल आती है, और याद रखिए कि इसके साथ जो नाउन प्लूरल आती है वो जेनरिक रेफरेंस में होती है। एग्जैक्टली वी डू नॉट नो कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर अनदर लग जाता है, अगर लग जाए अनदर, तो नाउन आती है सिंगुलर। लेकिन एक द अदर होता है, और द अदर में नाउन सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है। और बता दूं आपको कि ये स्पेसिफिक होता है, विशेष होता है, डेफिनेट होता है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि सिंगुलर लगाओगे कि प्लूरल लगाओगे। सब्जेक्ट एक ही है, द यूक्रेन वॉर, वर्ब इसकी रिमेंड है। इसके बाद देखिए क्विज ऑफ द डे, पिछला जो क्विज था टेम पूछा गया था, और टेम का सिनोनिम जो था वो क्या था? कर्ब। ये था पिछले क्विज का आंसर। आज का प्रश्न है फ्लाउट, और फ्लाउट का आंसर बताना है। क्या फ्लाउट का सिनोनिम एक्सेल है, डिफाई है, ऑनर है, चाइल्ड है? इनमें से जो भी सही आंसर हो वो आप बताएं, और एक लाइक ज़रूर करके जाएं, और ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें सेशन को। अधिक से अधिक आप इस सेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। द जॉइंट स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स देयर डिफरेंसेज। जो संयुक्त स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड्स देयर डिफरेंसेज, मतलब जॉइंट स्टेटमेंट फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से, भारत प्रधानमंत्री की तरफ से, दोनों देशों की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ, वो यहाँ पे रिकॉर्ड करता है क्या? देयर डिफरेंसेज, उनके जो मतभेद हैं, किसको लेकर? इस इश्यू को लेकर। किसका, कौन सा इश्यू? यही इश्यू, यूक्रेन वाला। तो यूक्रेन वॉर वाला जो इश्यू चल रहा है ना, इस मुद्दे पर दोनों में अंतर है, दोनों में मतभेद है। ये बात सामने आती है जॉइंट स्टेटमेंट में। जॉइंट स्टेटमेंट की वर्ब रिकॉर्ड्स है। देयर आ रहा है क्योंकि दोनों देश हैं तो प्लूरल आ गया, डिफरेंसेस नाउन है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया देयर। हाउएवर दे आल्सो डिस्कस्ड मिटिगेटिंग द वॉर्स नॉक ऑन इफेक्ट्स। फिर भी दे, दोनों देशों की बात है, ऑल्सो मैन वर्ब से पहले आता है। उन्होंने डिस्कस किया क्या चीज़? मिटिगेट करना, कम करना, द वॉर्स नॉक ऑन इफेक्ट्स। ये जो युद्ध है इसके नॉक ऑन इफेक्ट्स को इसके नॉक ऑन इफेक्ट्स को क्या किया? यहाँ पे मिटिगेट किया, मतलब मिटिगेट करने की बात की। नॉक ऑन इफेक्ट्स का मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष प्रभाव है, इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने डिस्कस किया कि भाई अप्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रभाव पड़ेंगे इस युद्ध के, उसको कैसे कम किया जाए। मिटिगेट का मतलब है डिक्रीज करना, रिड्यूस करना, है ना। एंड मिस्टर मैक्रोन इन्वाइटेड इंडिया, और मिस्टर मैक्रोन ने भारत को इन्वाइट किया विद द फूड एंड एग्रीकल्चर रिजिलियंस मिशन इनिशिएटिव। किसके लिए? कि भी कोऑपरेट करे भारत इस मिशन के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए, मतलब कोई पहल होती है। फॉर फूड सिक्योरिटी, ये खाद्य सुरक्षा के लिए एक इनिशिएटिव है, इसमें सहयोग करे भारत। कहाँ पे? इन द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज। तो आप जहाँ कहीं भी ये वल्नरेबल शब्द देखते हैं, पहली बात तो एडजेक्टिव है, और ये अंदाजा हमें सफिक्स देखकर हो जाता है, एबल दे रखा है लास्ट में, तो ये एडजेक्टिव है। और वल्नरेबल का मतलब होता है जो रिस्क में है, एट रिस्क है, जो खतरे में है, ठीक है, उसको बोलते हैं वल्नरेबल। सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर देश हैं, जो खतरे में है देश, उन देशों में फूड सिक्योरिटी के लिए एक इनिशिएटिव जो है उसमें भारत सहयोग करे, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ वीट एक्सपोर्ट्स। और विशेष करके ये बात है किस संदर्भ में? इन टर्म्स ऑफ का मतलब के संदर्भ में। वीट एक्सपोर्ट्स का मतलब है गेहूं का निर्यात, खास करके इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया द जॉइंट स्टेटमेंट। वर्ब है रिकॉर्ड्स, दे सब्जेक्ट है डिस्कस्ड, मिस्टर मैक्रोन सब्जेक्ट है इनवाइटेड। आगे देखिए, हाउएवर, फिर भी। अब हाउएवर किस लिए आता है? ये
कॉन्ट्राडिक्शन बताने के लिए आता है, दो स्टेटमेंट में विरोधाभास बताने के लिए आता है। फिर भी एज द सीवियर हीट वेव, सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा, हीट वेव मतलब जो लू चलती है उसको बोलते हैं, हैज़ डैमेज्ड इंडियाज क्रॉप्स। अब चूंकि अब ये एज जो है ना, ये कंजंक्शन है, चूंकि ये कह रहे हैं ना वीट एक्सपोर्ट करें भारत, गेहूं की तो सहायता करे कम से कम, गेहूं तो भेजे बनने, लेकिन एक्चुअल में हो रहा क्या है कि लू से फसल चौपट हो रही है, तो गेहूं का उत्पादन भारत में ही कम होगा। अब भारत की खुद भी तो डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड भी तो है, अब उसको पूरा करे कि तुम्हारे को मतलब यहाँ पे सहयोग करे, ये प्रश्न आ गया है। तो हालांकि यहाँ पे सीवियर हीट वेव जो है उसने डैमेज कर दिया है भारत की फसलों को। हीट वेव की वर्ब जो है वो हैज़ डैमेज्ड है। द गवर्नमेंट विल हैव टू डू सम हार्ड थिंकिंग, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। हार्ड थिंकिंग करने का मतलब थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, कुछ ज़्यादा अपने आप दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। और विल हैव टू शैल हैव टू लगाते हो तो कोई भी काम करना पड़ेगा, इस सेंस में लगता है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ हार्ड थिंकिंग करनी पड़ेगी, किस चीज़ को लेकर, अपने प्रोमिसेस को लेकर, जो वादे किए हैं सरकार ने उसको सोचना पड़ेगा। और वादा कौन सा है? वीट सप्लाई वाला टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और सप्लाई करनी किसको है? बाकी दुनिया को, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष दुनिया को, रेस्ट का मतलब रिमेनिंग होता है। एट ए टाइम, ऐसे टाइम पर व्हेन फियर्स ऑफ शॉर्टेजेस आर सेंडिंग वीट प्राइसेस सोरिंग। सोर का मतलब होता है इंक्रीज होना, बढ़ना, ठीक है। और ये वो टाइम है जब, व्हेन आर टाइम के लिए, फियर्स ऑफ शॉर्टेजेस, जो कमी है उनके जो डर है, शॉर्टेज रहेगी, गेहूं की कमी भारत में ही रहेगी, जो डर है, आर सेंडिंग वीट प्राइसेस सोरिंग। और जब शॉर्टेज रहेगी तो प्राइस जो है वो सातवें आसमान पर है गेहूं के, है ना। क्लाइमेट चेंज वॉज अनदर की इशू। क्लाइमेट चेंज एक महत्वपूर्ण इशू था। की का मतलब सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, इशू मुद्दा नाउन है, अनदर के साथ नाउन सिंगुलर आती है तो इशू नाउन सिंगुलर है। तो क्लाइमेट चेंज एक और मुद्दा था ड्यूरिंग द स्टॉप ओवर्स। स्टॉप ओवर का मतलब है जब भी आप कोई टूर पे निकलते हो तो बीच में जो कोई भी स्टेशन आते हैं वहाँ पे रुकना, थोड़े समय के लिए रुकना, उसको स्टॉप ओवर्स बोलते हैं। बर्लिन है तो जर्मनी की राजधानी है, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। तो कह रहा है कि भाई क्लाइमेट चेंज जो है वो एक और इशू था, किस दौरान? स्टॉप ओवर्स के दौरान, जो बर्लिन और कोपेनहेगन में जो रुके थे, तो उसमें क्लाइमेट चेंज पर भी बातचीत हुई, ठीक है। तो सीवियर हीट वेव है, इसकी वर्ब तो हैज़ डैमेज्ड है। गवर्नमेंट की वर्ब है वो विल है, विल हैव है। फियर्स की वर्ब है वो आर सेंडिंग है। क्लाइमेट चेंज की वर्ब है वो वॉज है, ठीक है। स्टॉप ओवर का मतलब थोड़े समय के लिए रुकना है। फ्रांस एंड इंडिया, भारत और फ्रांस जो है, दैट वर्कड क्लोजली, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया इन दोनों के लिए, जिन्होंने बहुत साथ साथ में काम किया। फॉर द सक्सेस, किसके लिए? सफलता के लिए। किसकी सफलता? पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड की सफलता। अकॉर्ड मतलब एक समझौता है, तो पेरिस क्लाइमेट समझौता जो है उसकी सफलता के लिए साथ में काम किया। एंड को फाउंडेड, और साथ में इन्होंने फाउंड किया, को मतलब साथ में स्थापना करी, किसकी? इसकी, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन 2015। अब ये आर आ रहा है वो इनके लिए आ रहा है। ये दोनों देश जो हैं ये तैयार हैं टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, की इसको अगले स्तर पर लेकर जाएं, नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएं। सेटिंग अप इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप्स कैसे लेकर जाएंगे समझा रखा है। सेटअप मतलब स्थापित करना, इंडस्ट्रियल औद्योगिक, पार्टनरशिप साझेदारी, टू बिल्ड बिल्ड इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन्स, ये होता है कंबाइंड, साथ में मिलकर। तो क्या स्थापित करके? औद्योगिक यहाँ पे साझेदारियाँ स्थापित करके, किस लिए? बनाने के लिए क्या? सप्लाई चेन्स, आपूर्ति श्रृंखला, और वो कैसी होगी? कंबाइंड होगी। इन सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, किस में? सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में। फॉर मार्केट्स इन यूरोप एंड एशिया, कहाँ के लिए? यूरोप और एशिया के बाजारों के लिए। तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन था, वर्ब है वर्कड, और इसकी वर्ब है ये आर रेडी, ठीक है। बाकी इसमें कुछ खास था नहीं। ये जो शब्द है एडजेक्टिव है, इसका मतलब कंबाइंड होता है। देयर वॉज ऑल्सो ए बाइलेटरल स्ट्रेटेजिक डायलॉग, साथ में यहाँ पे एक द्विपक्षीय रणनीतिक बातचीत भी हुई। स्ट्रेटेजिक सामरिक, रणनीतिक इसको बोलते हैं। बाइलेटरल एडजेक्टिव द्विपक्षीय को बोलते हैं। लेटरल जो शब्द होता है ये होता है साइड, आप चाहे बाइलेटरल हो या इसको आप मल्टीलेटरल बोलें या यूनिलेटरल बोलें, ट्राईलेटरल बोलें, तो वो कितने साइड है वो बताएगा आपको। तो बाई है तो दो साइड है। चूंकि देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन है, तो ये इसकी वर्ब है। और ऑल्सो जो है वो इस लिंकिंग वर्ब के बाद में आ रहा है इस बार। अगर मैन वर्ब हो तो मैन वर्ब से पहले, अगर लिंकिंग वर्ब हो तो लिंकिंग वर्ब के बाद में।
तो यहाँ पे एक द्विपक्षीय स्ट्रेटेजिक डायलॉग भी रहा, बातचीत भी रही, किसको लेकर, स्पेस मुद्दों को लेकर, ठीक है, अंतरिक्ष के मुद्दों को लेकर, विच विल बिल्ड ऑन देयर 6 डिकेड लॉन्ग पार्टनरशिप, विच यहाँ पे आ रहा है, ये जो डायलॉग है इससे क्या होगा, बिल्ड ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के बेसिस पर किसी चीज़ को आगे डेवलप करना, ठीक है। ये क्या करेगा, ये उनकी जो 6 दशक लंबी जो साझेदारी है किस फील्ड में, स्पेस के फील्ड में, उसको बिल्ड ऑन करेगा। अ कंटेस्टेड एरिया, कंटेस्टेड का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल, ये जो कंटेस्टेड शब्द है इसका मतलब है कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद, या फिर आप इसे कहेंगे डिस्प्यूटेड, ठीक है। इससे क्या होगा, ये एक विवादास्पद क्षेत्र है, कौन सा, स्पेस वाला। विद चाइना, रशिया एंड द यूएस स्टेपिंग अप हॉस्टिलिटीज इन दिस फ्रंटियर। अब क्या है कि चाइना जो है, रशिया है, यूएस जो है वो स्टेप अप कर रहे हैं, स्टेप अप का मतलब बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, हॉस्टिलिटी में दुश्मनी, इन दिस फ्रंटियर मतलब इस सीमा पर, इस क्षेत्र में, फ्रंटियर का मतलब बॉर्डर होता है, वैसे सीमा को बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक द्विपक्षीय स्ट्रेटेजिक डायलॉग भी रहा स्पेस इश्यूज को लेकर, और ये डायलॉग जो है क्या करेगा, ये उनकी 6 दशक लंबी जो साझेदारी है स्पेस के फील्ड में उसको डेवलप करेगा। ये स्पेस जो है कॉन्टेस्टेड एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया है, चाइना, रशिया और यूएस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, स्टेप अप कर रहे हैं, हॉस्टिलिटीज, दुश्मनी बढ़ा रहे हैं इस फ्रंटियर में, इस क्षेत्र में। इंडियन फ्रांस हैव डिकेड्स ऑफ एन अनयूजुअली प्रोडक्टिव पार्टनरशिप, भारत और फ्रांस जो है हैव डिकेड्स ऑफ एन अनयूजुअली प्रोडक्टिव पार्टनरशिप, इनके काफ़ी दशक ऐसे रहे हैं कि असामान्य रूप से प्रोडक्टिव पार्टनरशिप रही है, असाधारण रूप से ऐसे कुछ दशक रहे हैं, ऐसा समय रहा है जिनका प्रोडक्टिव पार्टनरशिप रही है, प्रोडक्टिव मतलब लाभदायक है, ठीक है, जो साझेदारी रही है लाभदायक रही है। गिवन दैट, ये देखते हुए कि, ये गिवन जो है प्रिपरेशन होता है, गिवन दैट लगा दिया तो कंजंक्शन हो गया, ये देखते हुए कि नीदर हैज, नीदर दो के लिए आएगा तो इंडिया एंड फ्रांस के लिए आ रहा है, इनमें से किसी ने भी अलाउ नहीं किया अदर रिलेशनशिप्स टू प्ले अ रोल इन द बायलैटरल, ठीक है, कि बाकी जो रिलेशनशिप्स हैं उनको अलाउ नहीं किया कि वो इस द्विपक्षीय चीज़ के अंदर रोल प्ले करे, ठीक है। तो इनका अनयूजुअल तरीके से, अनयूजुअली एडवर्ब है, प्रोडक्टिव एडजेक्टिव है, पार्टनरशिप नाउन है, तो इन दोनों देशों का अनयूजुअल तरीके से प्रोडक्टिव पार्टनरशिप रही है, काफ़ी दशक ऐसे रहे हैं कि दोनों देशों की बहुत ही लाभदायक पार्टनरशिप रही है, क्या देखते हुए कि दोनों में से किसी भी देश ने अन्य रिलेशनशिप्स को अलाउ नहीं किया कि वो इसमें रोल प्ले करें, मतलब किसी और को इस बायलैटरल चीज़ के अंदर आने नहीं दिया। दिस हैज़ बीन द बेसिस, ये एक आधार रहा है, ठीक है, किसका, ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप, उनकी जो स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप है, उनका जो रक्षा सहयोग है, ठीक है ना, उसका आधार रहा है, जिसकी वर्ब है वो हैज़ बीन है। इन 1998 जब आप पर्टिकुलर किसी ईयर की बात करते हैं तो इनका प्रयोग करेंगे। 1998 में फ्रांस स्टूड आउट, स्टैंड आउट का मतलब होता है बिल्कुल अलग खड़े हो जाना, बिल्कुल अलग हो गए तो आप बिल्कुल एक कह सकते हो कि विशिष्ट दिखोगे, ठीक है, सबसे अलग खड़े हो जाना। तो फ्रांस यहाँ पे स्टैंड आउट उसने किया एज ए वेस्टर्न कंट्री, एक पश्चिमी देश के रूप में, दैट डिड नॉट जज और इम्पोज सैंक्शंस, सैंक्शंस का मतलब प्रतिबंध है, इम्पोज का मतलब थोपना है, इम्पोज के लिए आप क्लैंप डाउन का यूज़ कर सकते हैं, और सैंक्शंस के लिए आप एम्बार्गो कह सकते हो, बैन कह सकते हो, प्रोस्क्रिप्शन कह सकते हो, ठीक है। तो 1998 में फ्रांस एकदम अलग एक पश्चिमी देश के रूप में खड़ा हुआ, जिसने ना तो जज किया और ना ही थोपा प्रतिबंध भारत पर, किसके लिए, न्यूक्लियर टेस्ट, भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, परमाणु परीक्षण किए थे, उसमें फ्रांस एक देश था जिसने कि, एक ऐसा पश्चिमी देश जिसने कि कोई प्रतिबंध नहीं लगाया भारत पर, ना ही कोई जज किया, ठीक है। इन 2008 में इट वॉज द फर्स्ट कंट्री, इटारा फ्रांस के लिए प्रोनाउन है, वॉज लिंकिंग वर्ब है, फ्रांस ऐसा पहला देश था टू कंक्लूड अ सिविल न्यूक्लियर डील, कंक्लूड वैसे तो अंत करना होता है लेकिन यहाँ पे डील साइन करना मान लीजिए, तो भारत के साथ एक सिविल न्यूक्लियर डील इसने साइन करी आफ्टर द एनएसजी पास्ड अ वेवर किसके बाद, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हैं एनएसजी, जब एनएसजी ने एक वेवर पास किया था, पारित किया था, वेवर का मतलब छूट होती है, अलाउइंग इंडिया, और इससे भारत को अलाउ किया था टू एक्सेस न्यूक्लियर फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी, कि भारत न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इट सब्जेक्ट था, इट की वर्ब है वो वॉज है, एनर्जी सब्जेक्ट है, वर्ब है पास्ट।
इट वुड बी ए फिटिंग ट्रिब्यूट, फिटिंग का मतलब एप्रोप्रिएट, बी फिटिंग उपयुक्त, ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि को बोलते हैं, टू द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिलेशनशिप, कंसिस्टेंसी निरंतरता, रिलेशनशिप मतलब संबंध, तो ये एक बिल्कुल उपयुक्त ट्रिब्यूट होगा जो रिलेशनशिप की कंटिन्यूअस चल रही है, कंसिस्टेंसी चल रही है उसके लिए। इफ़ द फ्रेंच बिड, बिड का मतलब यहाँ प्रयास है कि यदि फ्रांस का जो प्रयास है किस चीज़ का, 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का इन महाराष्ट्र जैतापुर, कि फ्रांस चाहता है न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए, 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए महाराष्ट्र के जैतापुर में, ठीक है। ये जो बिड है मेक्स सम हेडवे, हेडवे का मतलब प्रोग्रेस, अगर अब ये कुछ प्रोग्रेस इसमें हो तो ये बढ़िया बात होगी। मोर देन 12 ईयर्स आफ्टर, लगभग 12 वर्ष हो गए उसके बाद, आफ्टर द ओरिजिनल MOU वॉज साइंड, जब MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, 12 साल पहले एक समझौता हुआ था। एंड अ ईयर आफ्टर, एक साल के बाद में द फ्रेंच कंपनी EDF, फ्रांस की जो कंपनी है EDF, लास्ट ईयर सबमिटेड, इसने पिछले साल सबमिट किया एन ऑफर टू द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसके सामने एक ऑफर दिया, इसके सामने, ठीक है, सबमिट किया, किसको सबमिट किया, इसको सबमिट किया। तो इट की वर्ब है वो वुड बी है, फ्रेंच बिड है, इसकी वर्ब है वो मेक्स है, हेडवे का मतलब प्रोग्रेस है, द ओरिजिनल MOU की वर्ब है वॉज साइंड पैसिव है, द फ्रेंच कंपनी EDF ये नाम है कंपनी का, तो ये जो कंपनी है इसकी वर्ब सबमिटेड है। इट इज़ हाउएवर डिसअपॉइंटिंग, फिर भी ये निराशाजनक है, दैट मिस्टर मोदीज विजिट डिड नॉट गिव एज मच फिलिप, फिलिप का मतलब बूस्ट है, स्टिमुलेशन है, इनकरेजमेंट है, तो ये फिर भी एक निराशाजनक, अभी तक बात करी वो सारी पॉजिटिव बात करी है कि इनके चर्चा हुई, इन मुद्दों पर हुई, सही है, सब कुछ प्रोग्रेस चल रही है, लेकिन ये डिसअपॉइंटिंग है कि मिस्टर मोदी का जो विजिट है इसने इतना मतलब यहाँ पे एनकरेजमेंट नहीं दिया, बूस्ट नहीं किया बातचीत को, किस पर, ऑन द इंडिया EU FTA, इंडिया EU मतलब यूरोपियन यूनियन, FTA मतलब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, सस्पेंडेड मतलब रुका हुआ है सिंस 2013, कब से, 2013 से। जब आप एक पर्टिकुलर टाइम की बात करते हो, जब कोई टाइम को नाम देते हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं उसको डेफिनेट मानकर, ठीक है। तो हालांकि ये डिसअपॉइंटिंग है कि मिस्टर मोदी का जो विजिट है उसने इतना यहाँ पे स्टिमुलेशन नहीं दिया, इतना बूस्ट नहीं किया बातचीत को, किस बातचीत को, जो कि भारत और यूरोपियन यूनियन के FTA की बातचीत जो रुकी हुई है ना, जितना कि एज आ रहा है, ये आ रहा है एज, ये एज और ये बीच में मच है वो पॉजिटिव डिग्री है, जितना कि देखा गया था इंडियाज अदर FTA टॉक्स, भारत की अन्य जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बातचीत हुई थी उसमें देखा गया था उतनी यहाँ पे नहीं हुआ। दिस वॉज द सेकेंड सच टूर, ये ऐसा ही दूसरा टूर था वेयर मिस्टर मोदी ट्रेवल टू जर्मनी एंड फ्रांस, जब मिस्टर मोदी ने यात्रा करी दो देशों की, जर्मनी फ्रांस की, ऑन द सेम विजिट, एक ही विजिट में दोनों देशों की यात्रा की, सेकेंड टाइम ऐसा था ये। अ सिग्निफिकेंट जेस्चर, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जेस्चर है, सिग्नल है, संकेत है, दैट ही रिकग्नाइजेज, कि वो रिकग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं इस बात को, क्या, कि दोनों देशों की महत्व है, दोनों देश जर्मनी और फ्रांस दोनों का महत्व है, इन इंडियाज न्यू पुश, की भारत का जो नया प्रयास है, पुश का मतलब एफर्ट है, फॉर स्ट्रोंगर टाइज विद यूरोप, की भारत का प्रयास जो है कि मजबूत संबंध बनाए जाएं यूरोप के साथ, इस प्रयास में ये एक अच्छा संकेत है कि भारत ने दोबारा से, मतलब नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने दोनों देशों की यात्रा एक ही विजिट में की है, तो ये साफ साफ संकेत नजर आता है कि वो जानते हैं, वो पहचानते हैं कि भारत का दोनों मतलब ये दोनों को भारत एक अच्छा इंपॉर्टेंस देता है, किस लिए, क्योंकि अगर यूरोप के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप करनी है तो इन दोनों देशों के साथ संबंध आपको स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे। तो ये था आज के इस सेशन में, मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।